अगर ए, बी और सी पार्टनर है, सी मर गया, सी को क्या कहते हैं हम? डिसीज्ड पार्टनर। अब ये तो कब्र से नहीं उठेगा और उन्हें पैसा मांगेगा, इसके बदले कोई ना कोई तो आएगा ना। जो इसके बदले आएगा ना, उसे कहते हैं एग्जीक्यूटर। क्या कहते हैं? इज इट क्लियर? क्या बेटा? मतलब जो डिसीज पार्टनर के बजाय आएगा इनसे पैसा मांगने, उसे हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटर। क्या कहते हैं? समझ आ रहा है? क्यों ये जो ये बंदा है, या तो ये जल गया या तो ये कब्र में, ठीक है। अब इसके बदले कौन आता है? कोई दूसरा इंसान, जिसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटर। क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटर। इज इट क्लियर? या करियो काथन आपके शुगर नहीं होगा शुगर। व्हाट वी कॉल दैट गाय? एग्जीक्यूटर। इज इट क्लियर? अब आपको क्वेश्चन कहेगा, आप हमें बताइए हमें कितना पैसा देना है एग्जीक्यूटर को। ठीक है, एग्जीक्यूटर समझ आया आपको? ठीक। तो वी हैव आवर क्वेश्चन, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ब्लैक, ब्राउन एंड व्हाइट। कौन कौन है बेटा? ब्लैक, ब्राउन एंड व्हाइट। ओके, यहां से कैपिटल है ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट का, और है क्रेडिटर और है रिजर्व। रिजर्व में हिस्सा होगा हर एक का, पता है ना? ओके, यहां से आपके एसेट्स है। व्हाइट डाइड ऑन 31 मार्च, 3 महीने इसने काम किया और मर गया। ठीक। अंडर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, द एग्जीक्यूटर्स ऑफ ए डिसीज्ड, यू कम टू नो व्हाट द एग्जीक्यूटर इज। उससे क्या क्या मिलेगा? अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो उसका कैपिटल अकाउंट है एक तो वो मिलेगा, और उसका गुडविल शेयर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज ऑफ द पास्ट 3 ईयर। 3 साल की एवरेज निकालो, उसे मल्टीप्लाई करो 2, ट्वाइस। समझ आया? ओके। शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेथ ऑन द बेसिस ऑफ, किस पे डिपेंड है? लास्ट ईयर प्रॉफिट पे किया था कल। ओके, प्रॉफिट फॉर 16, 17, 18, विच वन इज लॉस्ट? 16, 17, 18? 18, 6,000, 8,000 एंड, और प्रॉफिट जो आप शेयर कर रहे हो वो कर रहे हो इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स। किसमें? इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स। सो कैपिटल रेशियो इज देयर। इज इट क्लियर? ओके, जो मर रहा है हम उसी का अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? व्हाइट्स कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? व्हाइट्स कैपिटल अकाउंट। मैडम जी ये कैमरा था ना यहां से? वाओ, या। नाउ वी हैव डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। प्लीज बेटा, सबसे पहले व्हाइट का कैपिटल कितना है? 5,000 बाय बैलेंस बी ओब्लिक डी। बेटा कितना है? इज इट क्लियर? ओके, यहां पे है ना रिजर्व फंड, रिजर्व फंड है। ओके, ये डेबिट साइड से है, ये किस साइड आएगा? रिजर्व फंड। अब पहले रेशियो है ना इनका, जो कैपिटल रेशियो है, कौन कौन है बेटा हमें पार्टनर? जरा बताइए बेटा, डायरेक्ट बात कीजिए ना। एक तो है ब्लैक और है ब्राउन, बोझे फेलो गथरी अदब छेछा इंसान गैर कई। ये 3 0, ये 3 0, ये 3 0 कट। 10:5:5, 2:1:1।
ये इनका रेशो आया। अब ये 2 किसका है? ब्लैक का। 1 किसका है? ब्राउन का। और 1 किसका है? तो रिजर्व में 1/4 आएगा ना, रिजर्व का शेयर जो होगा। अब देखिए बेटा, रिजर्व फंड है ना, रिजर्व शेयर ऑफ वाइट, रिजर्व शेयर ऑफ, दैट्स इक्वल 1/4 इंटू 3200। बेटा कितना आया वो? इज इट क्लियर? तो रिजर्व शेयर कितना आया बेटा इसका? 800। इज इट क्लियर? ओके, आफ्टर दैट अब कह रहा है, कैपिटल भी दिया, शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेस ऑफ ट्वाइस द एवरेज ऑफ पास्ट 3 ईयर प्रॉफिट। पहले अब निकालेंगे हम गुडविल। क्या निकालेंगे? गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट वो बताएंगे बेटा कितने साल का? 7, 8 और 6000। 7000, 8000 और 6000 divided by 3, that is 21,000 divided by 3, that's equal 7,000। लेकिन this is goodwill of the firm, this is। अब मर कौन रहा है? व्हाइट मर रहा है, सो व्हाइट इज शेयर, व्हाइट का शेयर, व्हाइट का शेयर। बेटा व्हाइट का शेयर है 1/4 ऑफ 7000। बताइए कितना आया? 1750। अब जो ये 1750 है ना, व्हाइट शेयर इन गुडविल, व्हाइट का क्या आ रहा है? 1/4 ऑफ 7000। कितना आया ये? लेकिन शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेस ऑफ ट्वाइस द एवरेज, क्या बेटा? इट मीन्स 2 ईयर परचेज इंटू 2, दैट्स इक्वल। ये समझ आए 2 कौन सा है? पढ़ा है? नहीं। एवरेज प्रॉफिट निकाले, उसे मल्टीप्लाई कीजिए 2, कितना आया? 14,000। कितना आया? सो 1/4 ऑफ 14,000। बेटा कितना आया वो? बेटा कितना आया वो? अब मुझे बताइए ये 3500 इसे कौन कौन देगा? ब्लैक और, इज इट क्लियर? एक तो देगा ब्लैक और दूसरा कौन देगा? ब्राउन। क्या गेनिंग रेशो दिया है? व्हेन गेनिंग रेशो इज नॉट गिवन, ओल्ड बिकम्स गेनिंग रेशो। अब ब्लैक और ब्राउन देगा इन द रेशो ऑफ 2:1। बताइए 2/3 ऑफ 3500, 2,333। 1/3 ऑफ 1167। देखिए इसे गुडविल देना है ना, व्हाइट को गुडविल पकड़ना है। देगा कौन? एक देगा ब्लैक और देगा ब्राउन। बाय ब्लैक और बाय ब्राउन। बताइए बेटा ब्लैक कितना देगा इसे? 2,333। ब्राउन कितना देगा? इज इट क्लियर? क्या गुडविल शेयर आया? गुडविल शेयर भी आया। अब क्या निकालना है हमें? शेयर ऑफ, फिर से बताइए ना क्या निकालना है? शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेथ ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे? जो कल किया हमने, लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर प्रॉफिट है आपका 7,000 रुपए। क्या है? इज इट क्लियर? कितना है बेटा? टफ मत लगा जी। कितना है? 7,000। इज इट क्लियर? ये है ऑलरेडी, आप मत लीजिए, ये मैंने डिलीट नहीं किया। बता दीजिए बेटा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर है ना,
कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर। बताइए बेटा लास्ट ईयर प्रॉफिट क्या है? लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना है बेटा? 7,000। इज इट क्लियर? 7,000 हम एज्यूम कर रहे हैं इस साल भी हम इतना ही कमाएंगे। अब कब मर गया ये? 31 मार्च को। जैन, फेब और मार्च कितने महीने हैं? प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ 3/12 into 7,000 that's equal to 1750। अब 1750 में से किसका शेयर निकालना है? वाइट का शेयर। वाइट्स शेयर, इसका रेशो क्या था? 1/4 इंटू 1750। बेटा कितना आया? 4438। इज इट क्लियर? बराबर आया 438। टफ मत लगा, टफ मत लगा जी, यहां तक समझ रहे? लास्ट ईयर प्रॉफिट क्या है? 7,000। प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ 3/12 इंटू वो कितना आया? 17 बराबर आया बेटा ये 1750। और व्हाइट का शेयर जो है इसका जो रेशो है बेटा वो है 1/4। सो 1/4 इंटू 1750 वो आ रहा है 438। इज इट क्लियर? अब बता दीजिए 438 ये हमें लेना है ना यहां पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। बेटा कितना? 438 कीजिए टोटल। $5,000 plus 800 plus 2,333 1167 plus 438 that's equal 9738 9738। यहां पे C/D नहीं लिखना है, यहां पे C/D यहां पे लिखना है वाइट्स एग्जीक्यूटर। क्या? वाइट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट 9738। इट मींस हमें देना है वाइट के एग्जीक्यूटर को कितना? 9738। कितना देना है? इज इट क्लियर? अब एक बात वेट करें आप। सबसे पहले रिजर्व की एंट्री होगी, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वाइट्स कैपिटल अकाउंट हो गया एक। ब्लैक ब्राउन अकाउंट डेबिट टू व्हाइट कैपिटल अकाउंट गुडविल जो बनाते हैं हो गए 2। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू व्हाइट्स कितने हो गए? 3। व्हाइट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाइट एग्जीक्यूटर अकाउंट कितने हो गए? 4। कितने हो गए? पहले कॉपी करें फिर जर्नल कि पहले जर्नल? पहले जर्नल। बेटा ये आपको ऐसे ही है, मैंने रब नहीं किया है, ठीक? बता दीजिए बेटा व्हाट इज द फर्स्ट जर्नल एंट्री? वाइट का कैपिटल होता है क्रेडिट रिजर्व से, ये रिजर्व फंड है ना, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू वाइट्स कैपिटल अकाउंट being reserve credited to deceased partner, to deceased partner। is it clear? बेटा कितना? 800।
ओके, व्हाट इज द सेकंड जर्नल एंट्री जो गुडविल की होती है? ब्लैक और ब्राउन क्या होगा? डेबिट। ब्लैक अकाउंट डेबिट, ब्राउन अकाउंट डेबिट to White's capital account, being goodwill adjusted, being goodwill adjusted। अब ब्लैक ने कितना दिया और इसने कितना दिया? 1167। टोटल कितना हुआ बेटा ये? 3500। हो गए दो, हो गए दो। इसके बाद प्रॉफिट का भी था ना, था ना? यहां से प्रॉफिट रब हुआ है ना। व्हाइट का कैपिटल बढ़ गया, किससे बढ़ गया? प्रॉफिट से। किससे बढ़ गया? प्रॉफिट से। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू व्हाइट्स कैपिटल अकाउंट, being profit credited, being profit credited to deceased partner। कितना बेटा था वो? 438। 438। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? अब लास्ट एंट्री जो होगी ना, ये याद रखना, व्हाइट के कैपिटल को ट्रांसफर करना है किसे? व्हाइट के एग्जीक्यूटर को। व्हाइट के कैपिटल को ट्रांसफर करना है किसे? व्हाइट के, व्हाइट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाइट एग्जीक्यूटर। रूल इज कैपिटल होता है कम, कैपिटल होता है किससे? होता है व्हाइट के एग्जीक्यूटर से, वो होता है ज्यादा, क्रेडिट, कर्जा। व्हाइट्स capital account debit to white executor account। बेटा कितना था? 9738 वही था, और 9738 being amount of deceased partner transferred to his executor account। ठीक है बेटा, दिस वाज द जर्नल। Following is the balance sheet of Tony, Sony and Romy as on March 31, 2019। Creditor, we have general reserve debit side। कहां से आएगा? टफ लगा? नहीं समझ आया? जनरल रिजर्व का शेयर आएगा कि नहीं आया? ठीक है, जरा क्या है? जनरल रिजर्व है, डेबिट साइड है ना, जनरल रिजर्व। एक मिनट, मार्क कौन रहा है? सोनी। जरा प्लीज बेटा बता दीजिए, सबसे पहले इसका कैपिटल आएगा बाय बैलेंस बी ओब्लिक डी। बेटा सोनी का कैपिटल कितना है? 20,000। वेरी गुड माय डियर। इसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद क्या, वहां पे रिजर्व है ना, डेबिट साइड रिजर्व है। बाय रिजर्व। जरा मुझे बताइए बेटा रेशो क्या है? रेशो इज गिवन, profit were shared in the ratio of capitals। So capital ratio, Tony, Sony and Romy। मैंने कहा ना बात ना करें आप। टोनी का क्या है? 30,000। सोनी का क्या है बेटा? 20,000। और रोमी का क्या है? वो निकला 3:2:2। 3:2:2। अब मर कौन रहा है बेटा? सोनी। तो सोनी का है 2/7। 2/, सो रिजर्व 2/7 इंटू रिजर्व कितना था बेटा? 16,000। बताएंगे कितना आया बेटा? 4571। डन।
अब इसमें जो एडजस्टमेंट होगी वो हम देखेंगे पहले। अंडर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड द एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर वेयर एंटाइटल्ड टू, उसे क्या क्या मिलेगा? अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितना कैपिटल है पहले वो मिलेगा, ठीक। और कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। बता दीजिए मुझे, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा ना, वो पता है आपको? व्हाट इज द फॉर्मूला? अमाउंट इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाय 12। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सोनी? 20,000। व्हाट इज द रेट? ओवर 100। नंबर ऑफ मंथ्स? जून में मर रही है, जैन से लेके जून, पहले बताओ। नहीं नहीं नहीं, एंड हो रहा है मार्च 31, तो स्टार्ट कहां से? अप्रैल से। नहीं, टफ लगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। मार्च में एंड हो रहा है ना, स्टार्ट कब हो रहा है फिर? अप्रैल। पढ़ाया है जब आप छोटे थे 11th में, मैंने कहा था ना इसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, ठीक। अब बता दीजिए मुझे, ये कब मर गई? जून में। अप्रैल, मई, जून, 3 महीने। बेटा कितने महीने? 3 महीने। इंटू 3 डिवाइड बाई 12, बताएंगे मुझे बेटा कितना आएगा ये? हाँ, 250 इज योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर कैसे? बेटा दिस इंटू दिस डिवाइड बाय करना 1200, वो आएगा आपका 250। बता दीजिए मुझे, क्या हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से लेते हैं? पढ़ाया था। सो डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 250। आप यहां पे लिख सकते हो WN1, ठीक, आप तक डिपेंड है। इसके बाद शेयर ऑफ गुडविल, बेटा क्या? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द ट्वाइस, ट्वाइस मींस इनटू 2 करना, एवरेज ऑफ पास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट। पास्ट, सर गुडविल तो इसे देना है, पहले 3 साल का प्रॉफिट क्या है? 12,000, 16,000 एंड 14,000। इज इट क्लियर? अब गुडविल शेयर निकालना है। गुडविल ऑफ फर्म किसके बराबर बेटा? 12,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000 डिवाइड बाई 3। बताएंगे मुझे ये कितना आ रहा है? पहले डिवाइड बाई 3 करके 14,000 इज योर एवरेज प्रॉफिट। 14,000 इज योर, नहीं समझा? पहले शेयर ऑफ गुडविल on the base of twice the average of the past 3 year profit. Now your average profit is 14,000 into करेंगे हम twice, twice means 2, that is 28,000। अब 28,000 में इसका शेयर कितना होगा? मर कौन रहा है? सोनी। तो सोनी का शेयर, बेटा किसका शेयर? सोनी शेयर 2/7, 2/7 इंटू 28, 7 4 4 2 8,000। अब ये 8,000 कौन कौन देगा इसे? टोनी एंड रोमी। नाम अलग है, नाम अलग है, ठीक है, पर इफेक्ट आमिर का ही है। बताइए, इसे 8,000 देना है ना, कितना देना है? समझ आया? कितना देना है? मगर एक बात का ख्याल रखें, अगर इसे 8,000 देना है 8,000, मुझे बताओ 8,000 कौन कौन देगा इसे? एक टोनी और रोमी, बाय टोनी बाय रोमी। सिंस gaining ratio is not given, gaining ratio is old becomes, okay, what is the old? 3:2, 3:2, so 3/5 into 8,000, 2/5 into 8,000। बेटा कितना आ रहा है? 4800। हाँ ओके जी, 4800, 3200। ये पॉइंट समझ आया?
When gaining ratio is not given, old becomes, is it clear? 3:2:2. So 3:2 आपका बना गेनिंग रेशियो। अब गुडविल दिया, अब कह रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ, अब गुडविल का शेयर हमने दिया, अब किसका शेयर देना है? शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर। इट मींस एवरेज प्रॉफिट पिछले साल का है ना, लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट। टफ लगा? 3 सालों का प्रॉफिट, जो पिछले 3 सालों का प्रॉफिट है ना, उसी पे लेना है। मैंने कहा था ना प्रॉफिट हम देते हैं दो तरह से, एक देते हैं एज पर प्रीवियस ईयर और एज पर एवरेज, एज पर। टफ लगा जी? अब बता दीजिए मुझे, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेथ ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट, जो पिछले 3 साल का होगा ना, उनकी एवरेज। पिछले 3 साल का कितना है हमारा प्रॉफिट? 14,000। कितना है ना? 14 निकाला है ना अभी, एवरेज 14,000 निकाला है। अब मुझे बताओ, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, अब 14,000 है पूरे साल का, पूरे साल का, है ना? इज इट क्लियर? इट इज एवरेज प्रॉफिट। कितना है बेटा? 14,000। Now we have to find out profit up to death. Profit up to death. 14,000 into 3/12 कितना आ रहा है ये? 3,500। Is it clear? अब 3,500 है, इसमें शेयर है हर एक का। अब कौन मर रहा है? सोनी का शेयर क्या होगा? So 2/7 into 3,500 दैट्स इक्वल, तो इसे प्रॉफिट शेयर कितना मिलेगा? नहीं, बराबर हमने लिया था 14,000, ठीक है। अब सिर्फ ये भूल गए थे हम, ठीक। अब बता दीजिए मुझे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, वर्किंग नोट पीछे है, आप लिख सकते हैं वर्किंग नोट। कितना बेटा? 1,000 रुपए, ठीक है। अब टोटल कीजिए, 1 2, हाँ, 33,821, 33,821। इज इट क्लियर माय डियर? ठीक है, हाँ जी बेटा, कंप्लीट है। P, R and S are in partnership, sharing profit 4/8, 3/8 and 1/8 respectively. Is it clear? It is provided under the partnership deed that on the death of any partner, अगर कोई मरा, his share of goodwill is to be valued, is to be at 1/2. 1/2 का मतलब है 1/2। 1/2 का मतलब क्या है? Is it clear? Okay. Of the net profit credited to his account during the last 4 completed years, जितना प्रॉफिट उसने 4 सालों में लिया होगा उसका हाफ। क्या बेटा? जितना प्रॉफिट उसने 4 सालों में लिया होगा उसका हाफ, वो गुडविल होगा उसका। समझ आए? इसके बाद प्रॉफिट दिया है पिछले 4 सालों का 120, 60, 20 is loss and 80 is profit. Is it clear? Determine the amount that should be credited to R in respect of his share of, और हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, and the new ratio is given. New ratio is, now it's easy to calculate goodwill. It is easy to calculate, लेकिन जब आप गुडविल कैलकुलेट करोगे, वो गुडविल आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है एज पर गेनिंग रेशियो, एज पर। अब ओल्ड भी दिया है, नया भी दिया है, न्यू माइनस ओल्ड, दैट इज वही गेनिंग रेशियो निकलेगा, ठीक है। तो समझिए बेटा, इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमें निकालना है ना, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, प्रॉफिट बेटा चार साल बताएंगे बेटा क्या क्या है। 1,20,000,
इसके बाद क्या है बेटा 60,000 और है लॉस 20,000, लॉस मतलब -20,000 और प्रॉफिट कितना 80,000। बेटा ये जो इतना आ रहा है ना ये टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है 4 सालों का। क्या है, इज इट क्लियर? अब मुझे बताइए 120 दैट इज 180, 180 दैट इज 2,40,000। लेकिन ये 2,40,000 पी ने भी लिया होगा, आर ने भी लिया होगा और एस ने भी लिया होगा, है ना? क्योंकि टोटल प्रॉफिट कितना है बेटा 2,40,000। ये किसने लिया होगा, पी ने भी, आर ने भी और एस ने भी। अब मुझे बताइए आर ने कितना लिया होगा, और शेयर आर का क्या है 3/8, सो 3/8 इंटू 2,40,000 दैट्स इक्वल, आर ने लिया होगा पिछले 4 सालों में 90,000। कितना, यहां तक ठीक? अब जो और शेयर ऑफ गुडविल है ना, और शेयर ऑफ गुडविल वो कह रहा है जितना इसने प्रॉफिट लिया, जितना इसने, उसका 1/2 इंटू 1/2 इट मीन्स 45,000। तो और शेयर ऑफ गुडविल क्या आया? अब मुझे बताओ ये 45,000 कौन कौन देगा, पी और एस? पी और, नहीं समझ आए? नहीं ये कोई एवरेज मेथड नहीं है, कोई सुपर प्रॉफिट मेथड ना ही ये कैपिटलाइजेशन मेथड है। अब जो ये चीज है ये अलग दिया गया है, इसने कहा था जितना प्रॉफिट इसने लिया होगा उसका 1/2, ठीक है? तो अब देखिए हमने देखा प्रॉफिट 4 सालों का, इसमें आर ने कितना लिया है 90,000 और आर का शेयर ऑफ गुडविल कितना आया 45। यहां तक ठीक, यहां तक ठीक, कोई टफ नहीं, कोई चीज टफ है? अब मुझे बता दीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा प्लीज। अब बता दीजिए मुझे, वी हैव कौन कौन है बेटा, पी, एक तो है हमें पी और है आर और है एस। ओल्ड क्या है इसका 4/8, 3/8 और 1/8। इज इट क्लियर? इन अदर वर्ड्स 4:3:1, 4 वही है ना, 4:3:1। अब बता दीजिए जो न्यू है ना, न्यू बताइए पी और एस का क्या है 3:2 और जो रिटायर हो रहा है वो कौन हो रहा है आर। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट गेनिंग रेशियो। क्यों सर गेनिंग रेशियो क्यों ढूंढना है? क्योंकि गुडविल हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है एज पर गेनिंग रेशियो, एज पर। तो यहां पे हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो किसके बराबर बेटा, पढ़ाया है न्यू माइनस ओल्ड। अब पहले पीज गेन और बेटा किसका एस गेन। पी का गेन क्या है 3/5 इंटू 4/8, 3/5 माइनस 4/8 और इसका क्या है बेटा 2/5 माइनस 1/8। हमने किया है ना बेटा, इसीलिए मैं इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं, हमने ये किए हैं, इसका अलग वीडियो है गेनिंग रेशियो का। 8×3 are 24, 5×4 are 20 divided by 40 that is 4/40। 8×2 are 16 minus 5 divided by 40 that is 11/40। 40 cut 4:11 is your gaining ratio। what is your gaining ratio? अब 4:11 के हिसाब से आपने 45,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा। क्या 4:11 के हिसाब से आपने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब मुझे बताओगे हम एंट्री क्या करेंगे गुडविल की, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीज एसेस कैपिटल अकाउंट डेबिट। रिटायर कौन हो रहा है आर, तो
or capital being goodwill adjusted as per gaining ratio 4:11. 45,000 है इसका शेयर, 4/15, 4 by into 45,000, 15 3 3 4 are 12, 11/15 into कितना बेटा, बस ये आपका क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। क्या था एक्स्ट्रा पॉइंट, कुछ नहीं, गेनिंग रेशियो था। क्या था बेटा, गेनिंग रेशियो। तो सुना इंसान ही चाशो इवन तो हाँ हेरपिट बोन तम पाम क्या ना पगह चास ब्या ना पे बाठ चासी कर अंदरी गई दम कुल जान शुर तुम लगे बलाई। बुक पे है क्वेश्चन नंबर 43 जो आपको घर में करना है। देखिए इसमें पॉइंट एक है, डिसीज पार्टनर का कैपिटल मिलना चाहिए उसे। मर कौन रहा है पहले, AB and C are partners in a firm. Their balance sheet as at 31st December 2018 is given below. Is it clear? Now we have B died on 30th June 2019. कब मर रहा है, 30th June. एंड कब हो रहा है, 31st December. तो 6 months के लिए काम कर रहा है। ठीक, कितने महीने के लिए काम कर रहा है, 6 months के लिए। ओके, नाउ आफ्टर दैट वी हैव, सबसे पहले कह रहा है अगर बी मर गया, बी को देना अपना कैपिटल। ठीक, रिजर्व का शेयर आएगा। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम अप टू डेट ऑफ डेथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल क्या है इसका बी का, 15,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 100, नंबर ऑफ मंथ 6 डिवाइड बाय 12। टफ लगा। His share of profit up to date of death on the average of last 3 year profit आएगा। His share of any undistributed profit, that is reserve. Interest on his drawing up to date of death will be charged at the rate of 5% per annum. मगर पॉइंट याद रखना, इसका ड्राइंग कितना है 10,000, इसका ड्राइंग कितना है और रेट क्या है 5%। जब आप छोटे थे ना, मेरी बात आप मानते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ख्याल रखना बेटा, 10,000 अमाउंट into rate divide by 100 into number of month divide by 12. When number of month in case of drawing is not given, we consider 6 months, we consider, लेकिन 6 months हम consider करते थे for 12 months. Here we have 6 months, so we will consider only 3 months. समझ आया? That's average period. N divided by 2. N means number of month. 6 divided by 2. बेटा क्या? Number of month we have only 6. 6 divided by 2 is equal 3. टफ मत लगा जी। So ऐसे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा इसका। समझ आया? 3 1 3 4 5 तक एंड यू विल गेट योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टफ मत लगा, बाकी क्वेश्चन वैसे ही है जैसे आपको करना है। इज इट क्लियर? कंप्लीट है बेटा।